हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हायर मैथमेटिक्स में। आज हम चैप्टर सेकंड का तीसरा सेक्शन करेंगे यहाँ पे। और उसके जो टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं। फंक्शन एनालिसिस का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है जो हम करने वाले हैं वो है सबस्पेस ऑफ ए नॉर्म स्पेस। तो नॉर्म स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ए वेक्टर स्पेस विद ए नॉर्म इज कॉल्ड ए नॉर्म स्पेस। तो उसी तरह से हम इसके सबस्पेस को डिफाइन करेंगे। सबस्पेस ऑफ ए नॉर्म स्पेस। लेट्स स्टार्ट। ओके, a subspace y of a norm space is a subspace of x considered as a vector space। मतलब एक सबसेट है y अगर x का, let x be a norm space and y is a subset of x, and if y hold property of subspace of a vector space with respect to the same field जहाँ पे x डिफाइन है, जिसके रेस्पेक्ट में x जो है एक वो बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, एंड विद रेस्पेक्ट टू सेम नॉर्म। ठीक है, तो उसको हम सब स्पेस कहेंगे। देन y इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस x, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस x। एंड इफ, और अब मैंने जो है ये सब स्पेस डिफाइन कर दिया है कि एक सब स्पेस क्या होता है y का, x का। ठीक है, क्योंकि x खुद एक वेक्टर स्पेस होता है, तो उस सेंस में वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हम पहले मतलब लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, तो इस हिसाब से अगर जो सब स्पेस x के एज ए वेक्टर स्पेस होंगे, उसी को ही हम नॉन स्पेस x का सब स्पेस कहेंगे। ओके, तो ये मैंने अभी कवर किया। ठीक है, विद द डेफिनेशन। ओके, तो अब अगर वो जो सब स्पेस है वो क्लोज सबसेट है, मतलब मैं इसको अच्छे प्रॉपर से लिखता हूँ। इफ y subset of x and y is closed and subspace of x, then y is closed subspace। ओके, मतलब क्लोज सबस्पेस की अब हमारे पास डेफिनेशन है क्लोज सबस्पेस। अच्छा, अगर कोई हमें दे दिया जाएगा, कोई भी एक सेट दे दिया जाएगा, एक सबस्पेस दे दिया जाएगा, तो हमें कैसे चेक करना है कि वो क्लोज है? सिंपली हम क्या करेंगे कि एक x लेंगे, x बिलोंग टू y बार। ये क्या इंप्लाइज करेगा? एक सीक्वेंस मिलेगी y में सच दैट xn गोज टू x, है ना। और हमें क्या दिखाना है? देन वी प्रूव x बिलोंग टू y। तो अपना काम यहीं पे हो जाएगा। ये क्लोजनेस की डेफिनेशन है। अच्छा ठीक है, ये पहला टॉपिक था अपना। उसके बाद आता है कि यहाँ पे नहीं, ये पहला टॉपिक में एक और पॉइंट है, एक और डॉट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर हमारे पास इफ x इज नॉट स्पेस एंड
y is a subspace of x, ये then y is complete if y is closed। बनार्क स्पेस का कोई सबस्पेस है अगर y, तो y कंप्लीट कब होगा? जब वो क्लोज होगा। यानी कि क्लोज कंप्लीटनेस को इंप्लाइज करेगा, जो कंप्लीटनेस है वो क्लोज को इंप्लाइज करेगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y is complete if and only if complete implies closed, and if y is closed then implies complete। कब? only y is set of x and x is Banach space। केवल इस कंडीशन में ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है जो इंटरव्यू के लायक है। वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इफ वी हैव ए जर्नल नॉन स्पेस, Banach स्पेस नहीं है जो, इफ x इज ए Banach स्पेस इज ए नॉन स्पेस, x is a non-space and y is closed subspace of x, does y is complete? नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। एक क्लोज सेट होने के बावजूद भी वो एक कंप्लीट सबस्पेस नहीं होगा। अगर कब? जब एक नॉन स्पेस अपने पास है और वो Banach स्पेस नहीं है। अगर वो सिर्फ नॉन स्पेस बोल रहा है तो हम नहीं कह सकते कि वो एक कंप्लीट होगा, तो आंसर होगा इसका नो। अगर नो है तो काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए अपने पास। काउंटर एग्जाम्पल क्या देंगे हम यहाँ पे? काउंटर एग्जाम्पल इसका होगा, एक्स को मैं लेता हूँ क्यू नॉन यूजुअल, एंड y जो है, y मैंने कंसिडर किया y इज 0 to 1 इंटरसेक्शन q। ओके, here y is closed। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन, तो यहाँ पे ये क्लोज क्यों है? क्लोज इसलिए है क्योंकि आपको ये पता होगा इंड्यूस्ड सबस्पेस टोपोलॉजी। मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ, उसकी वजह से ये क्लोज होगा। आप डेफिनेशन इसकी चेक करिएगा, इंड्यूस्ड सबस्पेस टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एक क्लोज सबसेट है एक्स का, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। बट वाई इज नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट क्यों? कोई भी एक कोची सीक्वेंस लेते हैं अगर इसमें, तो ये कोची सीक्वेंस रैशनल नंबर की होगी, और अगर इसको किसी इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज करा दें, कन्वर्ज टू इरेशनल नंबर, और वो इरेशनल नंबर y में होगा नहीं, दैट इरेशनल नंबर डज नॉट बिलोंग टू y। तो ये क्या इंप्लाइज करेगी कि कोची सीक्वेंस xn डज नॉट कन्वर्ज इन y, ये सो y इज नॉट कंप्लीट। ओके, लेकिन यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि
क्लोज की डेफिनेशन भी तो यही होती है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। बिल्कुल सही बात है कि क्लोज सेट को जब हम, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही इसके बताया था कि क्लोज सेट को कैसे हम वो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये क्लोज सेट है। लेकिन यहाँ पे मैं टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ। टोपोलॉजी में क्लोज सेट की डेफिनेशन विद रेस्पेक्ट टू सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डिफरेंट होती है। और उसके अलावा जो है एक और भी डेफिनेशन होती है क्लोज सेट की, जो मैंने यहाँ पे बताई है, इंड्यूस्ड सबसेट टोपोलॉजी। ओके, तो आप ये एक बार चेक करिए, है ना। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से ये क्लोज भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर जो है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एक अलग चीज है। मैं इन सबको डिफाइन करूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस चीज के लिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि कैसे ये दोनों अलग होते हैं, कैसे आप इस चीज से ये इम्प्लाइज करा सकते हो क्लोज सेट, और कब नहीं करा सकते, ये सब मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा हूँ, टोपोलॉजी का जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए ये क्लोज सेट है। और आप यहाँ पे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते इसको क्लोज प्रूव करने के लिए। ओके, लेकिन इसके अलावा एक और अप्रोच है मेरी, वन मोर अप्रोच हेयर, अनदर अप्रोच। अनदर अप्रोच क्या है? क्योंकि लेट y is subspace of x and closed, but if x is not Banach space, ओके, और हमने प्रूव करना है कि y कंप्लीट है। लेट, हाँ, तो मैंने ना इसको बनाक स्पेस नहीं मानना है x को। और अगर y कंप्लीट है तो कंसीडर xn y such that xn is Cauchy in y। ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट होने के लिए, y को कंप्लीट होने के लिए xn को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कोची सीक्वेंस है इन y, सबस्पेस है ये x का, देन xn इज कोची इन x ऑल्सो। ये क्या इंप्लाई कर देगा? बट x इज नॉट बनाक स्पेस, यहां से क्या इंप्लाई करेगा? xn देयर एग्जिस्ट, या xn such that xn does not converge to x, x belong to x, है ना। एक ऐसी सीक्वेंस हमें मिल जाएगी, आर्बिट्रेरी है ना, मैंने एक्सएन एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ली है कोची वाई में, क्योंकि यही एक प्रोसीजर है वाई को कंप्लीट करने का, कि कंसीडर एन आर्बिट्रेरी कोची सीक्वेंस। ठीक है, तो वह वहां पे एक ऐसी सीक्वेंस जरूर मिल जाएगी, क्योंकि जो एक्स में कन्वर्ज नहीं होगी, क्योंकि अगर आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है और वो एक्स में कन्वर्ज हो रही है, तो वो एक्स बनाक स्पेस बन जाएगा। तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा? वाई इज नॉट कंप्लीट, मतलब इन जनरल ये ट्रू नहीं है। ठीक है, सेकंड जो थी वो थी कि कन्वर्जेंस को हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे। कन्वर्जेंस जो है वो कैसे लिखेंगे हम? कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एन इन एक्स, कुछ नहीं है इसमें डिफरेंट, बस जब वहां पे था इन मैट्रिक्स स्पेस, एक्स एन जो थी वो क्या थी? एक्स एन डी ऑफ एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन होता था। यहाँ पे सिर्फ डी को हटाकर नॉर्म यूज करेंगे, इन नॉर्म स्पेस norm of xn minus x is less than epsilon when xn goes to x।
ये सेकंड होगी। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज के लिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। या सीरीज इन एक्स is denoted by summation of xi. I start 1 to infinity and xi belong to x. ये सीरीज and Sn is equal to x1 plus x2 plus dot 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 plus xn is sequence of partial sum. Is sequence of partial sum and उसके बाद जो है convergence of series in norm space. कन्वर्जेंस कब होगी? अगर हम पार्शियल सीक्वेंस को पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कन्वर्ज कराते हैं किसी एक्स पे, तो हम कहेंगे देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है लेस देन इन्फिनिटी, सम फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज हो रही है, कुछ फाइनाइट नंबर दे रही है, ये इनफाइनाइट 1 टू इन्फिनिटी। ओके, का मतलब ये हो गया सीरीज का। अब आता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है? इफ सीरीज norm of x1 plus norm of x2 is convergent, then we say series is convergent. Then we say series is absolute convergent. Okay. Now यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, does absolute implies convergent? अगर हम रियल एनालिसिस की बात देखें तो यहाँ पे यस आना चाहिए, बट इन जनरल नो। दिस इज पॉसिबल ट्रू if given norm space is complete और Banach space कंप्लीट और Banach space, तभी ये पॉसिबल है। और इन जनरल में काउंटर एग्जांपल देते हैं हम। आप ये पता है क्या, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एक काउंटर एग्जांपल दो कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो लेकिन कन्वर्जेंट नहीं हो। तो ऑफ एक्स स्पेस ऑफ कंसिडर किया हमने नॉर्म सुपनोम, norm is subnorm, then and one, then consider a series
एक्स आई अपॉन में एन आई फैक्टोरियल एंड आई स्टार्ट 1 इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट सीरीज ओके एंड norm of xi is equal to 1 for all I. So this series becomes summation 1 upon I factorial I start 0 to infinity which converts to e to the power 1. This is constant and x to the power I, यहाँ पे xi नहीं, x to the power I, x to the power then वो सीरीज बनेगी, वो ये x to the power I होगा constant and constant is a polynomial and polynomial and this is polynomial, यानी कि ये converge हो गई, is convergent in P, so this is convergent in P. Okay, but the series summation x to the power I upon I factorial I to infinity converges to e to the power x does not belong to Px. Okay, तो ये not convergent। ये अच्छा एग्जाम्पल था, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये इंटरव्यू में पूछने के लायक क्वेश्चन था। ठीक है, आप शूडर बेसिस उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। शूडर बेसिस if a known space contain a known space x contain a sequence where n is equal to 0 0 dot 1 0 0, ये nth प्लेस यानी nth प्लेस और बाकी सभी टर्म जो है वो 0, उस तरह की सीक्वेंस को en से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देन then this sequence has property, this sequence has property such that for every x belong to x there is a unique sequence of scalar alpha n such that norm of x minus alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 alpha n en goes to 0 as n tends to infinity, then en is शूडर। नॉर्म स्पेस में दो तरह की बेसिस का जिक्र होता रहेगा, एक शूडर बेसिस और एक हैमल बेसिस। तो यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ, उसके बाद इस के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सब मैं अलग से डाल दूंगा सोल्व करके।
ठीक है, तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।